बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शंस के प्लेटफॉर्म से। हमारा कोविड-19 के हवाले से डिसाइसिव वॉर की सीरीज चल रही है। वी आर इनटू द सेकंड पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम बिगिन करेंगे और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, how to get the clarity, and how to know that who's to follow and who's to fight. This is a very important question, and it is happening in our daily life. It's not only in the war, it is in our daily life, because once we have identified the character to whom we have decided to follow, then it is just like that. Oh, very simple example. Just see. आपने एक बच्चा देखा होगा, आजकल फुटबॉल का बड़ा दौर दौरा है, बड़ी मैसिव मीडिया कंपेन के ज़रिए से ऑलमोस्ट होल द वर्ल्ड गेट्स इन्वॉल्व, ठीक है। और उसके अंदर वो इवन क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप होने लगते हैं तो वो उसी तरह, तो आपको हर घर में ये बहस होती हुई मिलती है कि आप किसके हैं जी, पता नहीं, बीच में मुख्तलिफ इन्होंने नाम हैं इनके डेफिनेटली टीम्स के। मैं जी यूनाइटेड का हूँ तो मैं मेसी के साथ हूँ, तो मैं मैराडोना के साथ हूँ, और डिफरेंट कोई फ्रांस की टीम, मतलब इन जितने भी ये क्लब्स बने हुए हैं उन क्लब्स की एफिलिएशंस हैं। एंड यू नेम अ होम, आप अपने घर में बच्चों से पूछिए तो आपको पता चलेगा, यू माइट नॉट बी नोइंग, यू आर मे बी टू बिजी इन बिजनेस एंड टू बिजी इन योर ओन अफेयर्स। तो आपको ये क्वेश्चन करके अपने बच्चों को देखें, तुम फुटबॉल के कौन से क्लब इज़ योर फेवरेट, एंड वो इतनी क्लैरिटी के साथ बताएंगे। ना सिर्फ बताएंगे बल्कि वो उनका पूरा डाटा उनको अजबर होगा, उनको पता होगा कि किसने कब कितने गोल किए, किसने कब कितने स्कोर बनाए, किसके कौन कौन से स्कैंडल्स चल रहे हैं, कौन कितने में बिका, कितने में ख़रीदा गया। हमारे बच्चों को ये चीज़ें उंगलियों फिंगर टिप्स पर हैं। सो जब फॉलो करना है और फाइट करना है तो याद रखें, इस डिफरेंस को अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र करें। Whenever you follow somebody, find you would try to know every bit of them and pride के साथ। Whereas once you want to fight somebody, then you prepare every bit of it. You want to know their strengths. यहाँ पर आप उनके शौक देखते हैं, ठीक है, और फिर उनके बारे में उन जैसा बनने के। एक बच्चा है, बच्चे अपने बाप से डिमांड करता है, इट इज़ इनटू आर एवरी बिट ऑफ लाइफ। ये सिर्फ इस बात पे नहीं होता है कि अच्छा जंग होगी तो यूँ करेंगे तो वो करेंगे। नो, आप अपनी डेली लाइफ में उस सांचे में ढल जाते हैं, और सांचे में ढलने पर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक हमारे लिए एक वार्निंग की हैसियत रखता है फॉर श्योर। अगर उसको याद रखा जाए, अगर उसको स्कूल में और कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में रेगुलरली पढ़ाया जाए तो फिर तो रहेगा याद। और अगर ऐसा नहीं होगा, जो कि नहीं है, तो डेफिनेटली द नेशंस उम्मा विल फॉरगेट एवरीथिंग, एंड वंस दे फॉरगेट एवरीथिंग देन दे आर गोइंग टू फेस एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। जब आप हेल्थ टिप्स को भूल जाएंगे तो फिर आप तमाम अनहेल्दी एक्टिविटी शुरू कर देंगे एंड यू विल गेट सिक फॉर श्योर। फिर आपके हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लगेंगे, आपकी क्वालिटी लाइफ मुतासर होगी, थिंग्स लाइक दैट। सो इसलिए आपने वो हदीस मुबारक ज़रूर याद रखनी है, हर जगह पढ़ाएं, अपने बच्चों को बताएं, ठीक है, कि आपको ये क्लैरिटी के साथ बता दिया गया है, ठीक है, कि जब कभी भी जिस तरह का जो जिसके साथ होगा उसी के साथ उठाया जाएगा। कहने को बड़ा सिंपल है ये, लेकिन और हम भी इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। रीज़न बताऊं क्या है? रीज़न बताता हूं आपको इस बच्चे की बात बताकर, ताकि आप मुंतज़िर होंगे कि वो बच्चा क्या करता है। तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है,
डिमांड करता है मैंने इस तरह की शर्ट लेनी है, इस तरह की शॉर्ट लेनी है, इस तरह के बूट लेने हैं, इस तरह का जो शर्ट लेनी है उसका नंबर ये होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए। जब सब कुछ उसका वो पूरा कर दिया जाता है, देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ स्टाइल, he starts kicking that ball in that style, and then he is so excited, and the people should watch them, friends should see them, parents should praise them। ठीक है क्या कि अगर वो मैराडोना उसका पैशनेट बना हुआ है, अगर उसका कोई भी अच्छा खिलाड़ी जो है वो उसका टारगेट है और उसका आइडियल है, तो वो वैसा ही उसके रंग में ढल जाएगा और एक्सपेक्ट करेगा इन एक्साइटमेंट कि जब वो बॉल को किक लगाए, जैसी तैसी भी लगाए, तो उसको पीछे से आवाज़ आए किसी न किसी दोस्त की, वाओ तुम तो बिल्कुल मैराडोना की तरह चलते हो, तुम तो बिल्कुल इस तरह की किक लगाते हो। ये है वो बात जब आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, जब आपको ड्राइव कर दिया जाता है साइकोलॉजिकली और कन्विंस कर दिया जाता है, लुक oh it's nothing, it's just sports, see from what see on the media that from what in the name of sports we started moving and where we have reached today, and now whole in the houses, in Muslim houses, all males and females together watching apparently sports, and what all is happening in sports, I think you all know it very well, and I think कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने से तो काम नहीं बनेगा, बिल्ली फिर खा जाएगी, आंखें खुली रखने से काम बनेगा। ठीक है, वो ये इमेजिन कर लेता है पिजन कि मैंने आंखें बंद कर ली, बिल्ली इज गॉन, नो द कैट इज देयर। आपको बाय द टाइम पता चलेगा लास्ट मोमेंट में, तो उस टाइम तक आपकी गर्दन उतर चुकी होगी। सो मेक श्योर दिस वर्ल्ड इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, you got to live as with the dignity and honor, number one, and number two is जब आपने उस dignity and honor के साथ जिंदा रहना है तो आपने रुखसत भी ऑनरेबल तरीके से होना है, confusion में नहीं होना है, and these communities are always there। एक दफ़ा हम कहीं पे, हमारे एक दोस्त हैं, हम कहीं पे जा रहे थे, बच्चे ने उनको बोला कि बाबा ये क्या, what is this scenario that wherever we go we find let loose people in wedding anniversary and these wedding events, and there are few pieces around, very odd looking, वो अपने पूरे एटीट्यूड में, अपने चलने फिरने में, अपनी बोलचाल में, अपने पहनावे में, they are abiding by those rules and regulations which have been taught to us by Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam। You know what was the answer of the father? Father said, son, ये हुज्जत पूरी हो रही है कि जब बंदे अपने मालिक के सामने हाजिर होंगे तो उस वक्त जब ये सवाल उठाया जाएगा और वो हुज्जत करेंगे कि इनफैक्ट या अल्लाह दिस वाज अ प्रॉब्लम, इनफैक्ट पीपल सराउंडिंग्स वर लाइक दिस, इनफैक्ट आई वाज टू वीक, दे वर टू स्ट्रॉन्ग, then these odd people will be shown there. If that was for you, why this was not for them? It was possible and you are just trying to cover it up. Actually, you yourself wanted to be like that. You denied me. You rejected me. You came in fight with me and you did not bother. You denied my all commandments. Probably you thought that this world will not end. Probably you thought that you will not be raised, things like that. And this is how these things will happen. Coming on to the Habil and Kabil, we take a right start for that, so that we should know that now this decisive war, who all will be there, what will be their characteristics. So two sons of Adam alayhi salatu wasalam, a replica, an example, and then you keep coming down and come till date 2020, and you will find out similarity, tremendous similarity in these two attitudes, two forces, apparently Muslim, sitting in one house, having two diverse opinions and drastically diverse opinions.
एंड पीपल आर नॉट रेडी बिकॉज दे क्रिएटेड अ सिचुएशन, उन्होंने उसको इतना खूबसूरत और जाजिब नज़र बनाकर पेश कर दिया है। अल्लाह ने खुद फरमाया है आपको कि जो जिस रास्ते को इख्तियार करेगा वो रास्ता अल्लाह उसके लिए खुशनुमा बना देगा, एंड ही इज़ गोइंग टू रन आफ्टर दैट विद लॉट ऑफ पैशन, कंसिडरिंग दैट दिस इज़ हाउ इट इज़, and Allah will let him loose, and then all of a sudden he would be picked, and the moment he would be picked he would say the dream will be over, and then he said, oh, what has happened, मुझे किसने उठा दिया, and this is how things would happen। तो हाबिल और काबिल के टाइम में सिचुएशन ये हुआ करती थी कि दो जो सुबह के टाइम में बेटा पैदा होता था, शाम के टाइम जो बेटी पैदा होती थी, उन दोनों का निकाह होता था। This is how the Allah decided the protocol, and the system started on जब आबिल और काबिल ने आपस में इंटर मैरिजेस की बारी आई, तो what was suitable as per the commandments, a female to marry Habil, Mr. Kabil tend to start loving her, और उन्होंने डिज़ायर शो की कि आई एम गोइंग टू गेट मैरी विद हर, एंड देन पीपल वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम या वॉट एवर पीपल अराउंड, उस टाइम ये डिस्प्यूट पैदा हो गया। डिज़ायर overtook Mr. Kabil overwhelmingly, and now start seeing what all is coming up on this side and what all is coming up on this side. Kabil said, I will marry. The procedure was that once dispute will be there, तो एक नज़र दिया करते थे कि एक पार्टी जो है वो भी अल्लाह के सामने अपनी नज़र बयान करे, द अदर पार्टी विल वो भी पेश करे। उस टाइम एक शोला आता था एंड विल ईट अप, जिसका वो नज़र को कबूल कर लेता था, द पर्सन यूज्ड टू बी राइट। कुरान सेज अबाउट दिस दैट वंस दिस वाज डिसाइडेड, तो पहाड़ पर हाबिल के पास अवेलेबल रिसोर्सेज में वॉट एवर बेस्ट वॉज अवेलेबल, he presented that because he knew that he is presenting this before whom? Over here a reminder, we are sitting in masjid, we are standing before Allah, we are in Bermuda, we are in dirty clothes, we are in shabby dresses, we are lousily standing before, we are just doing a ritual. And once somebody tells you, with so many pictures, so many wordings written on those t-shirts and etc., very funny, very vulgar, person doesn't know it, what does it mean, and he is in masjid. So similarly, learn from Abil alayhi salatu wassalam, he knew that what is he doing, so he presented the best. Whereas Qabil was same behavior. See when was that era and see what is today. And go and witness this all in masajid, go and witness all this in bazaars, see how females are behaving. Do you call them females of faith? No. Remember this. See the attitude. He presented total whatever was the ordinary, ऐसे ही उसने पकड़ के दो चार चीज़ें रखी भारी दिल के साथ। आज भी जब whenever we are talking of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Allah, so what's happening around, people those who doesn't enjoy this talk always come with that, oh yeah, what, let's finish it off. They get up, they move, they don't enter, they don't like to, ये सारे characteristics आपको आज भी वैसे ही नजर आते हैं, a true replica. The Shola came and हाबिल अलैहिस्सलाम की उसको मन्नत को कबूल कर लिया, एंड वंस दिस हैपन, इंस्टेड ही के काबिल सबमिट करता कि लुक नाउ अल्लाह हैज़ डिसाइडेड कि ये दुरुस्त है और ये गलत है, ही थ्रेटन हाबिल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। एंड सी हाउ हाबिल अलैहिस्सलाम सेज, अब हाबिल अलैहिस्सलाम सेज अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसलिए रीज़न ही हैज़ गिवन,
कि मैं ज़ालिमों में से नहीं होना चाहता। These two personalities are teaching us a lot. मैं ये एक आम जुमला बोला करता हूँ कि अगर हज़रत इंसान ने सीखना होता तो हाबील अलैहिस्सलाम और काबिल अलैहिस्सलाम और काबिल का जो वाक़या है, ये हमें अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करने के लिए काफ़ी और शाफ़ी है। But then this not happening. Now we are ending into the decisive war. So आज हम इसको डिसाइड करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने एक रेप्लिका आपके सामने रखा, एंड देन दैट हैपेंड। ही डिड नॉट ओनली से दैट, ही डिड दैट। और उस पर काबिल ने हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, and the person did not know even how to dispose of the body. And then जब उसकी आंखें खुली, the person, वो ड्रीम मैंने कहा ना कि ये ख्वाब है, ये ख्वाब से आंख खुलेगी तो फिर आपको एकदम रियलिटी सामने आएगी, and then you are going to blame somebody, a devil maybe or a west maybe, it will make no difference. It will make no difference whatsoever. So better is that we need to get ready, start preparing. This video is providing you an opportunity कि आप तैयारी करें जनाब, और जितना जल्दी इसको करें उतना अपनी नस्ल को ट्रांसफ़र करें, और ताकि वो तुम्हें दुआ दें कि हमें अच्छा इल्म ट्रांसफ़र करके गया, हमें क्लैरिटी बताई, और हमें काले और सफ़ेद का, मीठे और जहर का फ़र्क बता कर गए। और फिर उसे मालूम नहीं था, फॉर सो मैनी टाइम, अल्लाह नोज़, वो बहुत अरसा तक उसकी बॉडी को उठाए फिरता रहा, और फिर एक जगह पर थक हार के बैठा, और वहाँ पर दो कौवों को अल्लाह ताला ने सबब बनाया। दे फॉट टुगेदर, एंड देन उसमें से एक ने एक को मार दिया और अपनी चोंच के ज़रिए से ज़मीन खोदी। तब उसने ज़ोर से अपने सर पे हाथ मारा, और काबिल ने बोला कि ओह, मैं कितना जाहिल था कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये जब इस तरह हो जाता है तो इसको डिस्पोज कैसे किया जाता है। यहाँ तक आज इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले पोर्शन में हम इसके मज़ीद एवेन्यूज़ को लेके आएंगे और आपको ये फैसिलिटेट करेंगे कि लुक, today is the day, get ready, start preparing, start learning. YouTube provides you ample opportunity, Google provides you ample opportunity, tools बेशक आपके एनिमीज ने बनाए हैं, बट देन इल्म तो कुछ भी नहीं, इल्म तो मुसलमान नहीं होता, इल्म हिंदू नहीं होता, इल्म जो है वो क्रिश्चियन नहीं होता, इल्म इल्म होता है। और अल्लाह ताला ने हमें और आपको बता रखा है, फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब तुम्हें मालूम ना हुआ करे तो जिन्हें मालूम हुआ करे उनसे पूछ लिया करो। सो लेट्स डू इट, एंड डू इट टुडे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और उस रास्ते को हमारे लिए कुशादा फरमाए जो उसकी हिमायत याफ्ता रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।